Good morning, student. I hope all will be well at home in the lockdown. And today we will study our next poem in the series of poetry from the Passing of Arthur. From the Passing of Arthur. Passing means होता है गुजरना, विदा होना. आर्थर एक राजा का नाम है. आर्थर की विदाई से या आर्थर के जाने से. तो before studying the poem, we will talk about some things about the topic, about the poet, and about the poem. Arthur Lord Tennyson was born on August 6, 1809. इनका जन्म 6 अगस्त 1809 को हुआ था लंदन में. He is regarded as the most representative poet of the Victorian age. और ये विक्टोरियन एज के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं. His poetry is known for his optimism. ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद. इनकी जो कविताएं हैं उनमें एक आशावाद नजर आता है और अपनी आशावादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं. He was an intimate friend of King Arthur Henry Hallam. ये जो है आर्थर हेनरी हैलम के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे. He was appointed poet laureate. Poet laureate मीन्स होता है राष्ट्रकवि. इनको राष्ट्रकवि भी अपॉइंट किया गया था और he died on October 6, 1892. 1892 को 6 अक्टूबर 1892 को इनकी मृत्यु हो गई थी. ये जो कविता है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक सीरीज लिखी थी जिसका नाम था द इडिल्स ऑफ द किंग. ये 12 पोएम की एक सीरीज थी. ये 1859 से लेकर 1865 तक इन्होंने इसको कंप्लीट किया था. तो उस सीरीज में ये जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, इट इज़ द लास्ट पोएम इन दिस सीरीज. इसकी अंतिम कविता है और इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है मॉर्ट डी आर्थर, जिसका इंग्लिश मीन होता है द पासिंग ऑफ आर्थर, और उसी में से ये ली गई है. It portrays the loyal king Sir Bedivere. किंग आर्थर जो रहे हैं उनके एक वफादार नाइट थे, योद्धा. उसी के बारे में ये है. वैसे तो इसके एक बैकग्राउंड की कहानी है लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बस एक दो लाइनों में आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि जो किंग आर्थर थे उनके राज में एक वो वफादार योद्धा होता है जिसका नाम है बेडिवियर. और उस टाइम पे एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था राउंड टेबल. तो उस राउंड टेबल केवल जो किंग्स होते थे उस टाइम के उसको प्रोटेक्ट करते थे, तो वो प्रथा भंग हो जाती है, कोई उसका पालन नहीं करता है. राजा घायल है युद्ध में और नाव में बैठे हैं और बेडिवियर को समझा रहे हैं. इसमें बेडिवियर को ही प्रोटेक्ट किया गया है. देखिए आप इससे समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने जो है उसको ऊपर लिख दिया है कि किंग आर्थर सेज टू बेडिवियर. इन दोनों के बीच ये कॉन्वर्सेशन चल रही है. और देखिए पहली लाइन जो है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज. आंसर लिखा है. देखो आंसर कब दिया जाता है? जब कोई प्रश्न हो, और जब हमें प्रश्न पता नहीं होगा तो आंसर क्लियर कैसे होगा? तो इसलिए इस बात का जानना जरूरी था कि प्रश्न पूछा किसने है, क्यों पूछा. तो राजा घायल हैं, नाव में बैठे हैं, राज्य छोड़ के जा रहे हैं और बेडिवियर से कहते हैं कि तुम यहीं रहो. तो बेडिवियर क्वेश्चन कर रहा है, तो उस क्वेश्चन का इन्होंने उत्तर दिया है. चलिए स्टडी करते हैं पोएम को. एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज. आर्थर एक राजा है. राजा आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया बार्ज से. बार्ज होती है बोट, नाव. क्योंकि क्वेश्चन तो हम चिल्ला के भी पूछ सकते हैं, गुस्से में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, लेकिन जब हमें आंसर देना होता है, जब किसी को समझाना होता है, तो वो स्लोली ही होता है. तो वो स्लोली आंसर दे रहे हैं. ये मैनर होता है आंसर देने का. और सेकंड लाइन है, द old order changes, yielding place to new. राजा कहते हैं बेडिवियर से कि हे बेडिवियर, ओल्ड ऑर्डर यानी सिस्टम, प्रथा, जो पुरानी प्रथाएं होती हैं वो चेंज हो जाती हैं,
ईल्डिंग मीन्स होता है ले लेना या देना, प्लेस टू न्यू, और उनकी जगह नई प्रथाएं ले लेती हैं इस दुनिया में। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी है ये, इसको आपको पढ़ने के बाद बना के देखना है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। और किंग आर्थर समझा रहे हैं बेडीवियर को कि इंसान चाहे तो इनको नहीं बदल सकता। गॉड फुलफिल्स, ईश्वर खुद इनको फुलफिल करता है हिमसेल्फ, स्वयं, इन मैनी वेज, कई प्रकार से, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कि इस दुनिया की ये प्रथाएं बदलें। और क्यों बदलें? लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, और इसलिए बदल देता है ईश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा, इस संसार को नष्ट कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट होता है धैर्य, दाई सेल्फ यानी यू। हे बेडीवियर, तुम धैर्य रखो। What comfort is in me? मैं क्या तुम्हें धैर्य दूं? मैं तो तुम्हें धैर्य भी नहीं दे सकता। I have lived my life, मैंने अपना जीवन जी लिया है। And that which I have done, और जो भी मैंने अपने जीवन में किया, अच्छा बुरा जो भी मैंने अपने जीवन में किया, मे ही यहाँ गॉड के लिए यूज किया गया है, कैपिटल से लिखा है। मे ही विद इन हिमसेल्फ, और भगवान उस सारे वो कामों को जो मैंने अपने जीवन में किए, मेक प्योर, उनको प्योर मान के स्वीकार कर ले। अर्थात मैंने जो अपने जीवन में अच्छे बुरे जो भी काम किए हों, भगवान उसे स्वीकार करे। बट दाऊ मतलब यू, लेकिन तुम बेडीवियर, इफ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम इस दुनिया में मेरा चेहरा दोबारा ना देखो, यहां से अगर मैं चला जाऊं और उसके बाद तुमसे मेरा मिलना ना हो पाए, अर्थात मैं हो सकता है जीवित ना रहूं यहां से जाने के बाद, तो बेडीवियर प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करना, क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। जो प्रार्थना होती है, थिंग्स से इधर मतलब है वर्क, और रॉट का मतलब है डन। बेडीवियर, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ। ये जो सपनों के संसार में हम लोग रहते हैं ना, इसमें हम प्रार्थना के माध्यम से रॉट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी काम को। प्रार्थना में इतनी पावर होती है। Wherefore, अब वो ये बता रहे हैं कि प्रार्थना किस तरह करना बेडीवियर तो मेरे लिए। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। जिस तरह से एक फव्वारा जो फाउंटेन होता है दिन रात ऊपर की तरफ जाकर बहता रहता है, तुम इसी तरह प्रार्थना के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए रहना बेडीवियर। क्योंकि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप और गॉड्स, वो लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं होते, अर्थात वो लोग जानवरों से ज्यादा अच्छा जीवन व्यतीत नहीं करते। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। नरिश का मतलब होता है लीड, स्पैंड, बिताना। वो लोग भेड़ बकरियों से अर्थात जानवरों से ज्यादा अच्छे नहीं होते, जो ब्रेन के होने के बावजूद, ईश्वर उन्हें जो मस्तिष्क देता है उसके बावजूद वो ब्लाइंड लाइफ स्पेंड करते हैं, अंधकार से भरा हुआ जीवन गुजारते हैं। इफ नोइंग गॉड, वे भगवान को जानते हैं, लेकिन फिर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। लिफ्ट मतलब उठाना, लेकिन फिर भी वो लोग प्रार्थना के लिए कभी अपने हाथ ऊपर नहीं उठाते। बोथ फॉर themselves, ना तो स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, ना ही उन लोगों के लिए प्रेयर करते हैं जिन्हें वे अपना मित्र कहते हैं। सो इसलिए फॉर, क्योंकि सो द होल
राउंड अर्थ इज एवरीवे। अर्थ मतलब ये संसार, पृथ्वी। बड़ी बियर, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, ये चारों ओर से बाउंड, बंधी हुई है बाई गोल्ड चेन। एक सोने की जंजीर से बंधी हुई है पूरी दुनिया, ये पूरा संसार, अबाउट द फीट ऑफ गॉड। और वो जंजीर भगवान के चरणों से बंधी हुई है। अब ये जंजीर है प्रेयर की। प्रेयर के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। एक प्रेम की जो जंजीर है जो हम सबको बांधती है। एक आस्था की, एक विश्वास की जो जंजीर है जो हम सबको बांधे रखती है। इसलिए बैडी बियर, तुम प्रार्थना करना मेरे लिए। लास्ट में कहते हैं बट नाउ फेयरवेल। फेयरवेल मीन्स होता है विदा करना। बैडी बियर, अब मुझे जाने दो, अब मुझे विदा करो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड this explanation in Hindi. If you have any question, comment. Thank you.